एक बार गुरु रविदास जंगल में रमणीय स्थान पर ध्यान की अवस्था में बैठे थे। आसपास प्रकृति का दृश्य मन को मोहित कर रहा था। इसी समय एक बकरी भागती हुई इधर निकल आई, जिसके पीछे शिकारी लगा हुआ था। वह बकरी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने बकरी को अपने काबू में कर लिया था। बकरी ने सोचा कि अब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वे अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है। बकरी अपने मन में ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी। अपने बच्चों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर शिकारी ने पूछा कि तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है। बकरी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, इसीलिए मेरी ये हालत है। शिकारी से बकरी ने कहा, तू मुझे 2 पल के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि कोई तुम्हारी जमानत देगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। पास ही गुरु रविदास थे। उन्होंने शिकारी से कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूं और तेरे पास तब तक रहूंगा जब तक बकरी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए बकरी को छोड़ दिया। बकरी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है तो वे अपनी माता से लिपट गए। जब वे दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने माता को उदास देखकर पूछा कि माता जी, आपकी उदासी का क्या कारण है। बकरी ने उन्हें सारी बात बताई। बच्चों ने कहा, माता जी, अब हम दूध नहीं पिएंगे, बल्कि आपके साथ जाएंगे। आपसे पहले हम अपनी जान दे देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी। बकरी कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जहां शिकारी और गुरुजी बैठे थे वहां पहुंच गई। बकरी ने शिकारी से कहा कि अब इन संत महापुरुष को छोड़ दो, हम 2 घड़ी से पहले तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। जब शिकारी ने बकरी को मारने के लिए कटार का वार किया तो शिकारी का कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया और तेज प्रकाश के साथ गुरुजी में उसको भगवान के दर्शन हुए। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा और बार बार गुरु रविदास को प्रणाम करने लगा। उसने उनसे क्षमा मांगी। गुरु रविदास ने उसे भविष्य में शिकार करने से मना किया और उसे अपना शिष्य बना लिया।